हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हेयर्स। कार्ड्स मैंने क्लींस करके रख दिए क्योंकि इसमें बहुत वक्त चला जाता है, फिर क्लींस करना, फिर उनको अरेंज करके रख देना। तो वैसे कल मैंने स्टार्टिंग करी थी टॉपिक की कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनके साथ क्या हुआ। तो अब देखेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया किस साल में वो है और इनके साथ आगे क्या होने वाला है, ये लोग आपके साथ आगे क्या करने वाले हैं और आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। अब फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप देखूंगी और ओवरऑल फ्यूचर आपका देखूंगी कि कैसे होने वाला है। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, हमारे प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। जहाँ आर्कएंजल माइकल, जहाँ आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के साथ जिन्होंने भी गलत किया है, तो अभी इस वक्त वो किस हाल में है, अभी इस वक्त वो किस हाल में है। देखिए ये तो काफ़ी अकेले हैं अपने लाइफ में अभी, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। हम्म अब जिन्होंने आपके साथ गलत किया है लाइफ में, वो तो काफ़ी अकेले हैं। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो गलत करने वाले आपके पार्टनर थे, रोमांटिक पार्टनर थे आपके साथ जिन्होंने गलत किया। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपके होते हुए किसी और रिलेशनशिप में चले गए, और जिनके साथ भी इन्होंने रिलेशनशिप बनाया ना, वहाँ पे एज गैप काफ़ी रहा होगा। मीन्स आपके पास या तो उम्र में बड़े हैं और ये उम्र में छोटे, ऐसा कुछ था। या तो आपके पर्सन छोटे रहे होंगे और ये उम्र में बड़े। बट मुझे यहाँ पे लगता है वो जो थर्ड पर्सन था वो आपके पर्सन से उम्र में छोटा होगा, या फिर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में उम्र का फासला रहा होगा। अब जब ये आपके साथ रहे होंगे, मीन्स अगर आपकी उम्र अच्छी ज़्यादा थी, इनके साथ इनकी उम्र कम थी, तो जब तक आपके साथ ये रिलेशनशिप था ना, तो आपने उनको काफ़ी मैच्योर तरीके से हैंडल किया था। इनका हर वो इमेच्योर बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर, इनका डिमांडिंग बिहेवियर, ये सब कुछ आपने बड़े आसानी से झेल लिया। मीन्स इनके सारे टेंट्रम्स, इनके सारे नखरे आपने उठा लिए। तो आपने इनको ऑल एंगल से इनके साथ रिश्ता निभाया, आपने समझदारी के साथ निभाया। तो इसीलिए ना इनको आपका डेडिकेशन या फिर आपकी समझदारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग या फिर आपकी मैच्योरिटी, ये कुछ भी समझ में नहीं आई। अब जब ये रिलेशनशिप में कहीं और चले गए, देखिए वैसा वैसा हो सकता है, उम्र में आप बड़े हैं, ये बड़े हैं, यहाँ पे मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ, वो आपको बता रही हूँ। अब ये यही पर्सन जब सेम रिलेशनशिप में किसी और रिलेशनशिप में चला गया, तो अगर ये उम्र में छोटा है तो ये ही नखरे दिखाने की आदत, या तो यहाँ पे कोई उम्र में बड़ा भी है बट बहुत इमेच्योर है, उसको समझ ही नहीं है। आप उम्र में छोटे बट आप मैच्योर तरीके से उनको हैंडल कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ पे रिलेशनशिप में गए, तो वहाँ पे ऐसे टैंट्रम झेलने वाला कोई है नहीं। उस वक्त तो काफ़ी अट्रैक्शन के साथ उस रिलेशनशिप में वो चले गए, बट वहाँ जाने के बाद जब समझ में आ रही है चीज़ें कि हमारा तो कोई यहाँ पे दाल नहीं गल रही भाई, तो क्या करें। तो हो गई अभी ये इनकी उम्मीद काफ़ी होप, जो होप थी इनकी काफ़ी फॉल्स प्रूव हो गई। तो जैसे अब ये ट्राई कर रहे हैं कि फिर से लाइफ में एक बैलेंस करने की, जो इनकी चीज़ें ख़राब हो गई थी उसको सॉर्ट करने की, इनकी क्या चल रही ना, इनकी चीज़ें चल रही हैं। तो हो सकता है आजकल आपसे बात करने की कोशिश कर रहे और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्या हुआ, बट कहीं भी ना ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर ऐसे कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो गए हैं या फिर होंगे, तो एक बार डेफिनेटली अपनी याद रखना, ये कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनको वहाँ जाके क्या रियलाइज़ हुआ और रियलाइजेशन के बाद ये आपके साथ आए।
ये हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी में गए ना, उनको ब्लेम करे कि काफ़ी डिमांडिंग थी, चाइल्डिश थी, इमेच्योर थी, और जाकर ऐसा लगा यार कहाँ पे फंस गई, कहाँ पे फंस गया, ये बोलेंगे। बट ये कभी नहीं बोलेंगे कि उस थर्ड पार्टी के इस बिहेवियर के कारण इनका इमोशनली कितना लॉस हुआ है। ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इस वक्त अकेले हैं। जिन्होंने भी आपके साथ किया है, ये आपके इस वक्त अकेले, अगर ये आपके रोमांटिक पार्टनर है तो। अगर आप पेरेंट्स हैं और ये बच्चे हैं, तो आपने इनकी सारी डिमांडिंग, सारा कंट्रोलिंग, सारा इमेच्योर बिहेवियर, सब कुछ आपने आसानी से झेल लिया था प्यार के खातिर, क्योंकि आप इनको खोना नहीं चाहते थे, लाइफ में आप अकेला नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए सारी चीज़ें, हरकतें आपने इनकी बर्दाश्त कर ली। यहाँ पे अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों को ना बहुत गंदी आदतें भी रही होंगी, जैसे कि पार्टी में जाना, रिलेशनशिप ट्राई करना, अलग अलग रिश्ते में जाना, बहुत डिमांडिंग होना, कंट्रोल करना, इतना सब कुछ टॉक्सिसिटी, नार्सिसिस्टिक नेचर अगर रहा होगा अपने बच्चों का, तो यहाँ पे आपने झेल लिया बस, क्योंकि आपके उनको खोना नहीं चाहते थे। बावजूद इसके उन्होंने अगर थर्ड पार्टी कोई पार्टनर, स्पाउस लाइफ में आ गए और उन्होंने उनकी बात छोड़कर आपको छोड़ चले गए हैं, तो अभी उनके समझ में ये सारी चीज़ें आ गई कि इनके इस बिहेवियर को आपने किस तरीके से बर्दाश्त किया था, एक तरीके से सिर्फ प्यार के खातिर। क्योंकि सामने वाली पार्टी ना इनको एडजस्ट तो नहीं कर रही, बट इनके जैसा ही वो खुद भी बिहेवियर कर रही है। तब जाके इनको पता चल रहा कि असल में आपने कितना झेला। और अगर ये आपके सिबलिंग है, अगर आप इनसे छोटे हैं, तो उन्होंने आपको तो समझा नहीं, बट आप छोटे हैं, बट बावजूद इसके आपने इनको बिल्कुल बड़ा बनकर इनको एडजस्ट किया, समझ लिया, मैच्योर तरीके से एडजस्ट कर लिया, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब अगर ये आपको छोड़ कहीं रिश्ते में गए हैं, या फिर अपने रिश्ते संभालने में लगे हैं थर्ड पार्टी के साथ, या फिर अपने स्पाउस के साथ, तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई है कि किस तरीके से आपने समझ लिया था, क्योंकि वही टेस्ट यूनिवर्स इनको उस कार्मिक थ्रू दे रही है। तब जाके इनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपको कैसे कैसे खिलाया था, कितने कितने कड़वे घोट आपको पिलाए थे, तब जाके इनकी बात समझ में आ रही है। अलोन को क्लैरिफाई कीजिए। लाइफ में अबेंडेंस की तलाश है, अलोन है, ये एक स्टार्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। आई डोंट नो कि भाई ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये अबेंडेंस देखकर ही चले गए थे कहीं और, वहाँ पे हो गए भाई अलोन। लेट ब्लूमर को क्लैरिफाई की जाती है, प्लीज क्लैरिफाई। यहाँ पे आप या तो आपके सिबलिंग है, ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे गाइस बहुत जल्द। अगर ये आपके पार्टनर है, गलत करने वाले आपके सिबलिंग हैं, या फिर पेरेंट मीन्स आप अपने पेरेंट्स के साथ गलत किया था, या तो पेरेंट्स के साथ अपने बच्चे कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे, सिबलिंग है तो वो कनेक्ट करते हुए दिख रहे। अगर ये आपके लवर है, आपको छोड़ चले गए थे, तो वही आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सुकून आपके साथ रिलेशनशिप में था ना, जो सुकून, बस ये पिक्चर के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। जो सुकून, जो शांति इनको मिलती थी, जो एक अनकहा जो इनको हैप्पीनेस मिलता था आपके साथ, अनकहा ही बोलूँगी जी हाँ, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, भाई वो आपके साथ ही है। ये आपके साथ डेफिनेटली जुड़ने की कोशिश तो करेंगे। ये टेक्स्ट 2 की बात आ रही है, कमिटमेंट तो नहीं देंगे, क्योंकि इनके लाइफ में 2 सिचुएशन है, इनके लाइफ में 2 सिचुएशन है, कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आप दोनों की, तो ये हैंग है सेकेंड सिचुएशन में, इसलिए कमिटमेंट तो नहीं मिलेंगी, पर जुड़ने की कोशिश करेंगे अगर आप रोमांटिक पार्टनर हैं इनके लाइफ में, और ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है तो। चाइल्डिश, जी हाँ, और ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं, और थर्ड पार्टी का जो नेचर है उस कमिटमेंट में फंस गए हैं, वो काफ़ी कंट्रोलिंग है, डिमांडिंग है, उम्र में बड़े भी है तब भी बहुत चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इनके बच्चे हैं, और दैट्स वाई इनको वो कमिटमेंट निभानी पड़ रही है। बट वहाँ पे ना बहुत मैनिपुलेशन वाली चीज़ें हो रही, ईगो इनके ऊपर बहुत, कोई इनको बहुत ईगो की टेस्ट दे रहा है।
या तो वर्क फ्रंट में भी किसी का बॉस काफ़ी इगोइस्टिक बिहेवियर कर रहा है, बच्चों जैसी हरकतें कोई कर रहा है। अगर आपके साथ आपके बॉस ने ऐसा कुछ किया है तो बॉस के बॉस अब इनके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये किसी के लिए तो मैसेज आया है, बड़ा अटपटा मैसेज था, बट आई डोंट नो किसके लिए था, बट था। डिमांडिंग की बात है। जी हाँ, ये लाइफ में बहुत अकेले तो है, डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि आए दिन हर नई फरमाइश हो रही है, आए दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, आए दिन ईगो से इनको सप्रेस करने की कोशिश हो रही है। तो ये डिसअपॉइंटेड है अपने रिश्तों से, वहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे, बट बड़ी मुश्किल है चीज़ है। सीक्रेटिवली कोशिश कर रहे हैं शायद ये आपसे जुड़ने की, बट इनको उम्मीद नहीं है, एक फॉल्स होप है इनको, क्योंकि ये लगता नहीं इनको, या तो ये आपको सीक्रेटली फेस से एडमायर करने लगे हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट अब इनको लगता है कि ये सारी फॉल्स होप है। कोई कोशिश भी कर रहा है आपसे जुड़ने की, हो या फिर अपनी लाइफ की नई कोशिश कर रहा है, मीन्स आपके साथ रिश्ता पूरा ख़त्म है, आपको छोड़ कहीं और रिलेशनशिप में गए, वहाँ से भी अगर सिक्रेटिवली कुछ चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे तो उनको कोई उम्मीद नहीं है। टैंगल बैक को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ एंड डेविल, कोई मुझे लगता है पकड़ा गया गाइस, मीन्स देखिए, सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे जॉब एंड करियर वालों के लिए बात आ रही है। अगर आपके जॉब में, आपके करियर में आपकी अपॉर्चुनिटी किसी ने चुरा कर अपने लिए कोई एक क्रेडिट बना लिया था, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली थी, तो वो चीज़ें ट्रैप हो रही है, वो चीज़ें ट्रैप हो रही है। किसी की निगेटिविटी, किसी की टॉक्सिसिटी, किसी का घिनौना रूप जैसे कि सामने आ चुका है, ये पकड़ा गया है किसी का। सबसे पहली बात करियर वालों के लिए। सेकंड बात ये है कि आपके पर्सन, आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर वाकई में थर्ड पार्टी ने कोई नेगेटिव एनर्जी डालकर आपके रिश्ते को ख़राब कर दिया था, तो वो वाला पर्सन पकड़ा गया है। अभी पकड़ा भी कैसे गया कि कोई पैसे देकर कोई तंत्रा, वशीकरण, टोरा टोटका आपके ऊपर कर रहा था, तो ऐसे में कोई पकड़ा गया है। तो चैनलिंग ये हो रही है कि ये लोग बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। किसी का तो घिनौना रूप, किसी का तो घिनौना सच पकड़ा जाने वाला है, सामने आ रही चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं साइकिल जोड़ूँ तो कोई चीज़ें सामने आने के बाद कोई लाइफ में अकेला पड़ गया है। हाँ, और फिर क्या है, पकड़ा गया है, और उसके बाद मुझे लगता है कि उस रिश्ते में कुछ भी नहीं रहा है। अगर ये आपके पर्सन गए हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो वो अकेले बैठे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ क्लोज करके, गलत करने वाली अगर थर्ड पार्टी थी तो उसके साथ ये चीज़ें हो रही है। ये कुछ चीज़ें उसके ऐसे झूठ पकड़े गए हैं कि जिसके वजह से उसकी जो सारी मस्ती चल रही थी ना आपके पर्सन के भरोसे, वो सबका सब ये मस्ती उसकी चली गई है। मस्ती तो बहुत कर ली थी उसने, ये आपको लेकर, आपके पर्सन का कंट्रोल में करके जिस तरीके से ये सारी चीज़ें कर ली थी, तो उसका बड़ा भुगतान उसको मिल रहा है। ये हैंग हो गई सिचुएशन में, लटक गई है ये बार बार। मीन्स अगर आपके पर्सन, उसका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है, तो वो कोशिश कर रही है कि वापस इस रिश्ते में आपके पर्सन को लाया जाए, ताकि उसके जो चीज़ें चल रही थी, अबंडेंस चल रहा था उसके लाइफ में, रिलेशनशिप में, ये फिर से डेवलप हो जाए। उसके लिए ये कोशिश भी कर रही कि अगर आपके पर्सन, उसके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उनके थ्रू जुड़ने की कोशिश कर रही है। ये बताने की कोशिश कर रही कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, इन्वॉल्वमेंट थी, इतने समय का था। ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी थ्रू इमोशनली फेस इनको हैंग करने की कोशिश ये कर रही है।
इमेच्योरिटी बहुत कर रही है, कंट्रोलिंग बहुत हो रही है, डिमांडिंग बहुत हो रही है। मीन्स आइदर दिस वे नहीं तो दैट वे। शी जस्ट वॉन्ट टू कंट्रोल ऑन दिस रिलेशनशिप अगेन, जैसे पहले था। बट ये नहीं हुआ है, ये हो नहीं रहा है। ये थर्ड पार्टी अब हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ रोमांटिक हो, या फिर यहाँ पे मुझे तो ये लग रहा है कि अगर आप मैरिड कपल है तो किसी की माताजी का ये सारा खेल किया हुआ हो। कोई माताजी अगर देख रही है तो उनके बच्चों ने उनके अपने स्पाउस के साथ, मीन्स इनके बहू है या फिर बेटा है तो बहू, बेटी है तो दामाद, तो इनके साथ मिलकर अगर इनको काफ़ी निगेटिविटी दी है, टॉक्सिसिटी दी है, तो वो माताजी के साथ ये चीज़ें हो रही है। तो ये जो कोई भी है, मीन्स आपके पर्सन से जुड़ा हुआ जो पर्सन है जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हुआ है, तो उनके साथ गलत हो गया है, उनके साथ चीज़ें खराब हो रही है। बट वो क्या कर रहे हैं ना, अपनी खोई हुई चीज़ें वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हमने देख लिया है, अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मुझे ना ओरेकल से बहुत अच्छे मैसेज आते हैं, सो मैं तो सोचती हूँ मैं ओरेकल से ही मैसेज लूँ। बहुत डिटेल मैसेज आते हैं ओरेकल से। डार्क एंजल माइकल आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ और मेरे दर्शकों के साथ जिन्होंने भी गलत किया है उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अगेन क्लोज्ड ऑफ, ये भी लास्ट वाला मैसेज यही आया है, देखो। और वहाँ पे भी ओरेकल से क्लोज्ड ऑफ है, डिनाइल, नहीं होने वाला कुछ भी ठीक। हाँ, इनके अराउंड सब कुछ फॉल ही होने वाला है। हम क्लैरिफाई करेंगे, बट जितने फर्स्ट राउंड में मुझे मैसेज आ रही है वो भी आपको बोल दूंगी। जी, इनके लाइफ में कोई तो चला जाने वाला है बहुत जल्द। इनके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें थी वो एक एक करके इनके लाइफ से हटने वाली हैं, दूर चले जाने वाली, निकल जाने वाली है। और काफ़ी ऑब्सेशन बढ़ने वाला है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया था उनके लाइफ में ऑब्सेशन काफ़ी बढ़ने वाला है। बहुत फेक पीपल इनको भी मिलने वाले हैं और इनके साथ काफ़ी गेम होने वाले हैं। जैसे जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें हिडन रखी, प्लॉटिंग प्लानिंग किया और बड़े माइंड गेम खेलकर किसी के लाइफ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। एग्जैक्टली सेम पैटर्न इनके साथ भी होने वाला है। कब तक होने वाला है? अराउंड स्प्रिंग होने वाला है। अब जो गलत करने वाले हैं इनकी साइन, ये तो वैसे सारे साइन के लिए चीज़ें आती है, बट यहाँ पे आ गई है तो लियो, सजिटेरियस और एरीज राशि हो सकती है। और इनके लाइफ में सबके लिए दरवाजे बंद होने वाले हैं। रिश्ता हो, अबेंडेंस हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, इनके लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के क्लोज ऑफ होने वाले हैं। ये सच का सामना नहीं कर पाएंगे और डिनायल मोड में इनकी लाइफ जाने वाली है आगे की। कोई भी इनको लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब चले जाएंगे एक एक करके। सारी चीज़ें, पहले पर्सन, रिलेशनशिप, फिर अबेंडेंस, बिल्कुल अकेले रहने वाले हैं। बॉटल्ड अप, देखिए सब कुछ चले जाने के बाद इनके लाइफ में जैसे कि ज्वालामुखी जैसे तप कर फट रहा है ना, वैसे इनकी लाइफ तहस नहस होने वाली है। टावर की एनर्जी है इनकी, समझ में आ जाएगा। एक जोकर के जैसे ये बिहेव करेंगे, मजाक बनने वाले हैं ये लोग आगे चलकर। गेटवे को क्लैरिफाई कीजिए। ऑल टॉक जी,
इनके लाइफ में जब कुछ भी नहीं रहने वाला है तो इनके बारे में बातें तो बहुत होने वाली हैं, बदनामी इनकी बहुत होने वाली है। बार बार ये माफ़ी मांगेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है किसी किसी की जो थर्ड पार्टी है ये आपसे भी जुड़ जाएंगे माफ़ी मांगने के लिए कि इनको आपके साथ इतना गलत करना नहीं चाहिए था। गलत आदतें लग सकती है, गलत चीज़ों की संगत में पड़कर जितनी भी बची कुची लाइफ है ये भी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे ये। और एक एक करके जब इनके लाइफ से पर्सन सब लोग चले जाएंगे ना, तब ये बहुत ही मीन्स रेडी एरिया में जाना, पार्टी करना और ड्रिंकिंग के हैबिट लगाना, मीन्स सब कुछ खराब होने वाला है इनके लाइफ में। माफ़ी मांगेंगे। अगर ये आपके पर्सन भी है ना तो इनके साथ भी यही होने वाला है। फॉल्स ऑब्सेशन बहुत बढ़ने वाला है इनको। जी हाँ, आईने में देखकर देखेंगे जब तब समझ में आ जाएगा कि आपने जो दिया वही यूनिवर्स ने आपको रिटर्न किया। नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। एग्जैक्टली सेम चीज़ इनके साथ होने वाली है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होने वाले हैं। मीन्स इनको एक जुनून हो जाएगा। अगर आपके पास छोड़कर आते नहीं, इनको एक जुनून हो जाएगा कि किसी भी हालत में कुछ भी करके अब मुझे अपने लाइफ में जाए। उस चीज़ में ना, उस जुनून के हद में इतना ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करे, मीन्स खुद को डिस्ट्रॉय करे, पता भी नहीं चल रहा है। और अगर ये आपके पर्सन है, ये आपको छोड़ कहीं और चले, अगर आप अपनी लाइफ आराम से जी रहे और आपको लेकर इनको ऑब्सेशन बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें इनके लिए भी काफ़ी हार्मफुल फील हो सकती है। जो थर्ड पार्टी को लेकर ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है। स्नीकी, जी हाँ, कंट्रोलिंग बहुत करने वाले इनके ऊपर। अगर ये आपके पास में फिर भी थर्ड पार्टी में रह रहे ना, तो बड़ा ऑब्सेशन होने वाला है और कंट्रोल बहुत इनको किया जाएगा। डेविलिश की एनर्जी है। अंधकारमय एक लाइफ हो जाएगी, बिल्कुल डेविल एनर्जी से परिपूर्ण, भरी भरी इनकी लाइफ होने वाली है। कुछ भी नहीं गाइस, जितना भी काउंट करो नेगेटिविटी मुझे मीन्स में तो बोल ही नहीं पा रही, ऐसी भयानक इनकी लाइफ हो रही है। फिर इस टाइम पर ये टावर की ही बार बार एनर्जी आ रही। ये बड़ा गुस्से में, देखिए मुझे लगता है स्प्रिंग तक ना इनके लाइफ में काफ़ी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी आती हुई दिख रही है मुझे, या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ थर्ड पार्टी में गए तो थर्ड पार्टी कोई और रिलेशनशिप में चली जाएगी। थर्ड पार्टी भी वो गम तो उसको मिलने वाला है। हार्ट ब्रेक, पेन, सब डिस्ट्रॉय, तहस नहस, लाइफ का सब कुछ ख़त्म हो जाना, सुसाइडल वाली बात, स्ट्रेस इतना बढ़ जाना कि भाई मुझे किसी बात का होश ही न रहे, इसलिए बस दिन भर शराब पी के पड़े रहना। उसमें पता नहीं अपना क्या क्या लॉस करेंगे, खुद को भी नहीं पता। बट ये चीज़ें किसी के लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है। पर्सन है, जो कोई भी है, करने वाला पर्सन है, थर्ड पार्टी है, ये सिबलिंग है या किसी के पेरेंट्स है, मुझे लग रही है ये चीज़ें। आपको बुरा लग रहा है, प्लीज़ इनको बचाने के लिए आप अपने ओर से जितनी कोशिश कर सकते करो। अगर आप नहीं चाहते, अगर ये आपके पेरेंट है, चलो उनको जो करना था कर लिया, बट आई डोंट वांट टू हर्ट देम। अगर ये आपको ऐसा लगता है तो ये इनके प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कुछ ना कुछ नहीं कर सकते, किसी से हीलिंग वगैरह हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। दो हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने अपना माथा टेक कर इतना तो बोल सकते हैं, मैंने उनको दिल से माफ़ कर दिया, मैंने अपने कर्मा से उनको रिलीज़ कर दिया। अगर आप उनको नहीं चाहते इनको इतनी तकलीफ़ हो, क्योंकि जिन्होंने गलत किया गाइस, इनका बहुत बैड फेज आगे स्टार्ट होने वाला है। गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है इनके ऊपर, बहुत ये गुस्से में आ जाएंगे। मैंने बोला ना, किसी के सीक्रेट पास्ट सामने आने वाले हैं। बहुत सीक्रेट चीज़ें सामने आने वाली हैं। और उसके बाद रिलेशनशिप में बहुत निगेटिविटी आने वाली है। ये जो बैड हैबिट है ना रिलेशनशिप में, जो आपके पर्सन ने आपको दिए थे, वही एक पैटर्न अब उनके साथ उस रिलेशनशिप के लिए शुरू हो जाएगा जिसको उन्होंने चूज़ किया था आपके ऊपर। आपको दुख दर्द परेशानियों के खाई में ढकल कर ये अगर किसी और रिश्ते में बड़े मज़े से रह रहे, आराम से रह रहे, तो इनको भी उसी पैटर्न का, उसी सिचुएशन का, उसी बैड हैबिट्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब पैटर्न इनके रिलेशनशिप में स्टार्ट होने वाला है। आगे सीक्रेट पास्ट आ जाना, चीज़ें ऐसे ऐसे फैसले सामने आ जाना,
ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्लोज ऑफ को क्लैरिफाई करा है, लेट इट ब्लूम। टॉक्सिक रिलेशनशिप जितना भी रहने वाला है, जी हाँ, ये तो चले गए। तो मुझे लगता है कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन होकर ही चले गए थे रिलेशनशिप में। तो बहुत एक डिस्ट्रक्शन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन। रिलेशनशिप पूरा ख़त्म होने वाला है और आपके पर्सन रोते हुए, लिटरली रोते हुए दिख रहे कि इन्होंने क्यों चॉइस कर लिया। सच का सामना ये नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये कोई किसी सच का सामना कर पाएंगे। हाँ, आपके साथ आगे क्या करेंगे देख लेते हैं। या कहेंगे माइकल, या कहेंगे रफ़ाएल, प्लीज़ आइए, मुझे बताइए। अब ये जो लोग हैं उन्होंने जो कुछ भी कर दिया, उनके साथ आगे क्या होने वाला है आपने बता दिया। अब ये जिन्होंने गलत किया है मेरे दर्शकों के साथ, उन लोगों का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। गेट अ रीडिंग। सबसे पहले तो आपके ऊपर भाई रीडिंग ली जा रही है, आपकी हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपके पर्सन हैं तो ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे क्या है आपके डिज़ायर, आपको क्या अच्छा लगता है। या तो इसकी इंक्वायरी करेंगे, इसके ऊपर स्टडी करेंगे, या तो सच में आपके ऊपर रीडिंग लेंगे। मुझे लगता है इन लोगों को भी टैरो के बारे में पता है। वैलिडेट योर पास्ट। अब आपको जज नहीं करेंगे, इनको जो कुछ भी हुआ है आपके साथ और उसके बाद इनके साथ, उसके बाद ये वैलिडेट करेंगे सिचुएशन को, आपको जैसे कि जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। आपके लिए ये काफ़ी सेंसिटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि समझ जाएंगे। ये टेस्ट यूनिवर्स जैसे इनको सेम टेस्ट देंगी ना, और ज़्यादा यूनिवर्स के इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो उनको पता चल जाएगा कि असल में इन्होंने आपको क्या दिया था चखने के लिए, खाने के लिए। तो वैलिडेट करेंगे, जो आपका टॉक्सिक पास्ट कितना भी रहा होगा उसको जस्टिस देंगे। बॉर्न टू स्टैंड आउट, आपके लिए खड़े रहेंगे गाइस, आपको लेकर काफ़ी प्राउड फील करेंगे। ये आप जिस तरीके से आपने अपनी इंडिविजुअल होकर अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, स्ट्रांगली बनाया है, अपने स्ट्रेंथ में अपने पावर में आ गए हैं, तो ये आपको लेकर काफ़ी प्राउड फील करेंगे। वैसे ही आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी खड़े हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। चैलेंजिंग योरसेल्फ, खुद को चैलेंज करेंगे, ये अपने आप को और ज़्यादा बेटर करने के लिए चैलेंज करेंगे और अपने गोल सेट करेंगे। उनको कैसे भी करके, आपके साथ उनका अगर रिलेशनशिप ख़राब हुआ था तो कैसे भी करके अब उनको उस रिश्ते को उसी तरीके से बनाना है जैसे पहले था। तो जैसे कि अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश करें, अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, खड़े रहने की कोशिश करेंगे। नो, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, दैट वाला फील जस्ट भी सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपसे आपके बने रहने के लिए ये रहेंगे। हाँ, प्लान योर करियर। जी हाँ, करियर को लेकर भी सोचते हुए दिख रहे हैं। ये आपके साथ मिलकर कोई करियर सेट करेंगे, नहीं तो आपके लिए ये अपना करियर और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। बट यहाँ पे करियर, किसी के रिलेशनशिप में अगर बहुत बड़ा ब्लॉकेज रहा है तो उसके ऊपर बहुत प्लानिंग होगी। फील व्हाट यू फील। जी हाँ, आपको कब क्या लग रहा था पास्ट में भी, अब क्या लग रहा है, और आप आगे भी क्या क्या फील कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा स्टडी होने वाला है इनका। शैडो वर्क, अपने शैडो वर्क के ऊपर ये बहुत काम करने वाले हैं, बहुत का।
क्योंकि लाइफ में इनको जो अबैंडमेंट मिली है, इनको जिस तरीके से अबैंडन किया गया है, उसके बाद जो अकेलापन, आइसोलेशन मोड और जो ये गहराई वाला पेन इनको मिला है ना, उसके बाद ये अपने शैडो वर्क के ऊपर बहुत काम करेंगे। और शैडो वर्क पे काम करें इसीलिए अपने आप को चैलेंज करना, अपने आप को खड़ा करना, एक प्लानिंग के साथ आना, ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। तो इसको हम और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। वैलिडेट योर पास्ट और क्लैरिफाई की चेंजेस। ये बीच में क्यों आ गया? ये सब का आपके साथ इनिशिएट करेंगे और जो आया मैं तो लूँगी गाइस। बॉर्न टू स्टैंड आउट, जी हाँ, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके जाएंगे, टू अनकंडीशनल लव के साथ आपके साथ स्टार्ट करेंगे। चैलेंजिंग योर सेल्फ, जी हाँ, जो निगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, जिसकी वजह से ये आपको छोड़कर दूर चले गए थे, तब ये आपके लिए चैलेंज ले रहे, आपके लिए खड़े हो रहे, आपके लिए फाइट कर रहे, उस डेविल को हटाकर आपके लिए फाइट कर रहे, प्रोटेक्टिव बन रहे। अगेन यहाँ पे चैलेंजिंग आया था एंड सेंड द मैसेज कि ये चैलेंजिंग लेने वाले हैं, आपके लिए खड़े रहने वाले हैं, स्टैंड लेने वाले हैं। जो भी लोग हैं, नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, उससे लड़ने के लिए रेडी रहेंगे। जस्ट भी, जी हाँ, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, आप ही आप हैं। काफ़ी एक हेल्दी वेल्दी एक अबेंडेंस लाते हुए दिख रहे रिलेशनशिप में। बहुत एक रिलेशनशिप अच्छा वेल मेंटेन करने वाले हैं आपके लिए, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। मुझे यही बात आ रही, जस्ट फॉर यू। प्लान योर करियर, शुरू से स्टार्ट करिए। अपने करियर रहा है और बात तो करियर की हो रही, बट करियर के साथ साथ भी रिलेशनशिप भी डेवलप हो रहा है और एक कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है इनके साथ। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ट्विन फ्लेम का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। आपको एक लव मैरिज कमिटमेंट किसी के साथ आती हुई दिख रही है। फील व्हाट यू फील, जी हाँ, बड़ा सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि टेस्ट इनको यूनिवर्स ने दिया है। यूनिवर्स के खुद के इंग्रेडिएंट्स भी थे उस टेस्ट में जो यूनिवर्स ने इनको खिलाया है। तो उसके बाद ये फील करेंगे कि भाई इन्होंने पास्ट में आपको कितने गहरे गहरे बड़े बड़े वाले पेन दिए थे, अब तक ये किस तरीके से आपको हर्ट कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। जब इन्होंने लाइफ में ऑप्शंस रखे और लोगों के लिए प्रायोरिटी रखी, तो आपको कितना गलत लगा, कितना खराब लगा। तो ये चीज़ रहेंगे इनके लाइफ में और प्रायोरिटीज़ रही होंगी, आप लास्ट में रहे होंगे, तो भाई यहाँ पे ये फील किया जाएगा कि अब आप इनकी प्रायोरिटी बनेंगे। जो लोग ऑप्शंस रहे होंगे, जिनकी वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब रहा होगा, कंफ्यूज रहा होगा, तो उनको छोड़ आपके लिए एक एक्शन लेंगे। शैडो वर्क को क्लैरिफाई कीजिए। जहाँ शैडो वर्क के ऊपर इनका पूरा काम हो चुका है, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ था। तो ब्रेकअप में उन्होंने अपने शैडो वर्क के ऊपर काफ़ी काम किया है और इनको अब जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, गुडनेस लाइफ में आ गया, अबेंडेंस लाइफ में आ गया, जो विश कर रहे वो चीज़ें आ गई, रिलेशनशिप मिल गया, फाइनेंस मिल गया, 9 के न जाइए। सो मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है गाइस कि आपके पर्सन का, जिन्होंने गलत किया, जो कोई भी पर्सन ही है, ये पेरेंट्स है, जो कोई भी है, आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप होने वाला है। जब आप दोनों में आइसोलेशन था, सेपरेशन था, ब्रेकअप हुआ था, उस दौरान इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी रीडिंग ली है और रीडिंग लेने के बाद आपके जिन्होंने गलत किया उनके सामने काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, सच्चाई सामने आई है। वो एग्जैक्टली वही सच्चाई थी जो आपने इनको पहले बताई थी, रिश्ता खराब होने से पहले, क्योंकि आपको पता चल गया था कि कुछ लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती है। आपने कई बार इनको समझाया था, बट उस वक्त या तो ये उन लोगों के इफेक्ट में रहे होंगे, या तो इनके ऊपर स्पेल किया गया होगा, या फिर इमोशनली वो उन लोगों से ज़्यादा अटैच थे, इसीलिए उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं। बट जब आप दोनों का ब्रेकअप हो गया और उनको उन लोगों के फेस सामने आ गए, उन लोगों की हरकतें सामने आ गई, उसके बाद जब इनको रियलाइज होने लगा कि धीरे धीरे ये समझने लग गए कि कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने, अगर ये टैरो से रिलेटेड है, यूट्यूब पे रहते तो उनको टैरो के बारे में डेफिनेटली पता चल गया था, तो उन्होंने ये रीडिंग ली थी और उस रीडिंग में उनको एग्जैक्टली वही गाइडेंस मिला है जो इनको आपने कभी बताया था। तब जाके इनको पता चला कि आप शुरू से लेकर अब तक आप सही थे, आप में कोई गलती नहीं थी। बट अब इनके हाथों से गलतियाँ इतने
बड़े लेवल पे हो गई ना, तो वो समेटना या फिर उनको संभालना अब उतना आसान नहीं है, उसके लिए टाइम लगने वाला है। अब इन्होंने या तो डायरेक्ट से रीडिंग ली है, या तो उन्होंने अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली, बट सच्चाई इनके सामने आ गई है। जो सच इनसे छुपा कर कुछ सच बहुत छुपाया गया था, और झूठ को इस तरीके से मीन्स सजा कर इनके सामने पेश कर दिया था कि वो झूठ ही इनको सच लगने लगा था, और सच को कहीं गाड़ दिया गया था। बट जैसे कि आपके पर्सन ने सच को कुरेद कर बाहर निकाला है, तो झूठ कितना खूबसूरत क्यों ना हो, तो झूठ अब इनको क्या लगने लगा है कि झूठ इनको अब बदसूरत लगने लगा है, क्योंकि उनको अब वो सच और झूठ का फ़र्क पता चल गया है। तो आपके साथ इनका एक्शन भी अच्छा है गाइस। ये डेफिनेटली आपसे जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंड फिर मैं इसको एड कर देती हूँ। एंजल्स के कार्ड्स किधर गए भाई? डियर एंजल्स, प्लीज मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। गेट मोर इंफॉर्मेशन, आपको भी बोला जा रहा है इंफॉर्मेशन निकालो। हाँ, नो का कार्ड आया है पहले, नो, एंड देन नो नीड टू वरी, मेडिटेशन करो। हेल्थ किसी की खराब हो रही है, पीस नहीं मिल रहा है, तो भाई मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आस्क योर एंजल्स, जी हाँ, गाइडेंस ले सकते हैं किसी से। देन अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में, लेट गो करना है आपको, सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो चलिए एक बार इनको फिर से क्लैरिफाई कर लेते हैं, किसके लिए नो बोल रहे हैं एंजल आप। जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, देखिए अगर आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई अप्रोच कर रहा है, अब वो पर्सन वही है जो आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पर्सन वो रिलेशनशिप आपको दे रहा है, बट आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एम्परर की बात है, ये आपके डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं, सबसे पहली बात। सेकंड वाली बात, कोई रिश्ते से ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन वापस तो आ रहा है लाइफ में, बट यहाँ पे आप नो बोले जा रहे हैं, तो ये बात भी मुझे लग रही है। ऐसा मत करो भाई, कोई अगर आपको प्रपोज कर रहा है एक्सेप्ट कर लो। किसी के बॉस लग रहे भी मुझे, नो नीड टू वरी। हाँ, कौन सा आया था ये? कोई बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, सिचुएशन हैंग है, अप्रोच नहीं कर पा रहे पर्सन, अभी भी मिल नहीं पा रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अपने अंदर पेशेंस लाओ, संयम लाओ, डिवाइन टाइम है, डिवाइन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग डेफिनेटली देंगे। मेडिटेशन करो आप, आपको बहुत कुछ डाउनलोड हो सकता है, आपको अपने आंसर्स मिल सकते हैं। इम्प्रूव हेल्थ, हाँ जी, हेल्थ को पे इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए प्रोटेक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आस्क योर एंजल्स, क्या पूछना है? जी हाँ, हाई प्रिस्टेस, यहाँ से किसी टैरो रीडर से कनेक्ट हो जाइए भाई। हाई प्रिस्टेस की बात आ गई, टैरो रीडर कोई हीलर से कनेक्ट हो जाइए, एंजेलिक हीलिंग करवाई। जी हाँ, यहाँ पे वही बात आ रही, डिवाइन हीलिंग, यूनिवर्सल हीलिंग से कनेक्ट हो जाइए। कुछ ना कुछ चीज़ें आ ही जाएंगी आपके सामने, गाइडेंस मिल जाएगा। अभी भी आपको कुछ चीज़ें सीक्रेटिव लगती हैं, कैसे लगता है, तो चीज़ें सामने आ जाएंगी डेफिनेटली। यहाँ पे हीलिंग की या फिर रीडिंग की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, डिफरेंसेस बहुत है, और आपको ऐसे लगता है कि शायद समय लग रहा है, इसीलिए आपको भरोसा नहीं है, बट यकीन माने आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इस रिलेशनशिप में। लेट गो, क्या लेट गो करना है?
लेट गो कर दीजिए भाई। यहाँ पे अबेंडेंस आ रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, अबेंडेंस आ रहा है यूनिवर्स के ओर से, बस लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। सक्सेस, जी हाँ, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड बहुत आ रहा है आज, बहुत जजमेंट फ्लाई हुआ है। या सक्सेस डेफिनेटली आ रही है। यूनिवर्स बोल रहे भाई हम तो आपके लाइफ में अबेंडेंस लाएंगे, बट भरोसा रखो। इन्फॉर्मेशन थोड़ी निकाल सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी से। ओके गाइस, ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।